हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आपने जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे घर के लिए वो आप लोगों ने घर पे कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये डाउट है, पता नहीं वो क्वेश्चन सही है या फिर गलत। तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। चलो उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो इस तरह से थे सारे क्वेश्चन मेरे। तो हम कह सकते हैं कि आपको विस्तार रूप से ये लिखना था। तो हम कह सकते हैं जो आपने अंक उतारा है उस अंक के बाद आप ये देखें कितने अंक और हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस। फिर आप देखेंगे 8 उतारेंगे। 8 के बाद आप देख सकते हैं कि कितने हमारे पास अंक हैं। उन अंकों का यूज करके आप बता सकते हैं कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो कह सकते हैं 5 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 प्लस। फिर आप देखेंगे 2 के बाद आप देखें कितने ये अंक यूज हुए हैं। 1 2 3 4, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 4 जीरो लगेंगे प्लस। फिर कह सकते हैं कि हमारे पास 3 है। 3 के बाद आप देखेंगे कितने अंक है। तो 1 2 3, तो हम कह सकते हैं 3 जीरो इसमें लगेंगे। फिर हमारे पास 2 है। फिर हम प्लस का निशान लगाकर हम कह सकते हैं कि जो 2 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो 1 2 जीरो प्लस। फिर आप देखेंगे 1 के बाद एक सिर्फ अंक है, तो आप 1 जीरो लगा दें। लेकिन 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई जीरो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इस संख्या का ये रहा हमारा विस्तार रूप। तो आप अब इस संख्या का देखें। हम कह सकते हैं कि 7 के बाद आप देखें कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 जीरो यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस। फिर आप देखेंगे 3 के बाद आप ये देख सकते हैं कितने अंक इसमें यूज हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आप लगा दें। 2 3 4 5 6 प्लस। फिर आप देखेंगे 2 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं। 1 2 3 4 5, तो आप 5 जीरो लगा दें 2 के बाद। 1 2 3 4 5 प्लस। फिर आप देखेंगे 4 के बाद आप देखेंगे 4 अंक यूज हुए हैं। तो आप 4 के बाद 4 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 प्लस। फिर आप देखेंगे 3, तो 3 के बाद 3 अंक यूज हुए हैं। तो आप 3 जीरो लगा दें। 1 2 3। ठीक, आप इसी प्रकार से आगे देखेंगे। आप 2 उतारेंगे। 2 के बाद 2 अंक यूज हुए, तो 1 और 2 जीरो प्लस। फिर आप देखेंगे 1 के बाद 1 अंक यूज हुआ, तो 1 जीरो, और 3 के बाद कोई भी अंक नहीं, इसलिए सिर्फ ये 3 रहेंगे। अब आप इस संख्या का विस्तारित रूप देखें। आप यहाँ पर पाएंगे 7, लेकिन 7 के बाद कितने अंक है। 2 4 6 7, तो आप 7 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस। फिर आप देखेंगे 3 के बाद आप अंक देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा लें। 1 2 3 4 5 6। हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे 2 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं कि 2 के बाद आप 5 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 प्लस। फिर आप देखेंगे 0 आप उतार दें। 0 के बाद कितने अंक यूज हुए। तो 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो उतार दें। 1 2 3 4 प्लस। फिर आप देखेंगे 4 के बाद 3 अंक यूज हुए हैं, तो हम कह सकते हैं 3 जीरो आएंगे। 1 2 3 प्लस। फिर आप देखेंगे 8, तो 8 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं। 1 2, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 जीरो आएंगे। 1 जीरो और 1 जीरो, ये रहा। हम कह सकते हैं फिर आप 3 उतारेंगे। 3 के बाद आप ये देखें कितने अंक यूज हुए। तो 1, तो आपका जीरो रहा 1 प्लस के 8। हम अब तीसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। चौथी संख्या। अब हम चौथी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 8 के बाद ये आप चेक कर लें कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस। फिर आप देखेंगे 3 के बाद आप ये देख सकते हैं कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 प्लस। आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आप 2 के बाद 5 अंक यूज हुए, तो 5 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 प्लस।
फिर आप देखेंगे 0, 0 के बाद आप देखेंगे 4 अंक यूज हुए हैं, तो 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा दें, 1 2 3 4 प्लस, फिर आप देखेंगे 4, 4 के बाद 3 अंक यूज हुए हैं, तो 1 2 3 प्लस, फिर आप देखेंगे 8, 8 के बाद 2 अंक यूज हुए हैं, तो आप कह सकते हैं 0 0, फिर प्लस, फिर आप देखेंगे 3, 3 के बाद 1 अंक यूज हुआ तो 0, और फिर आप देखेंगे 2, 2 के बाद कोई भी अंक यूज नहीं हुआ, इसलिए केवल 2 रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8, 8 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, फिर आप देखेंगे 9, 9 के बाद आप देख सकते हैं कितने अंक यूज हुए, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर आप देखेंगे 9, 9 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो आप 5 0 लगा दें, 5 0 हो गए मेरे पास। हम कह सकते हैं आप 5 देखें, 5 के बाद आप देख सकते हैं कितने अंक यूज हुए हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक यूज हुए हैं, तो आप 4 0 लगा दें प्लस, फिर आप देखेंगे 3, 3 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं, 3 के बाद 3 ही अंक यूज हुए हैं, तो आप 3 0 लगा दें प्लस, फिर आप देखेंगे 8, 8 के बाद 2 अंक यूज हुए, तो आप कह सकते हैं कि 8 के बाद 2 अंक 2 0 लग जाएंगे प्लस, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, तो 2 के बाद आप 1 अंक यूज हुआ तो सिर्फ आपका 1 0 आएगा प्लस, फिर आप देखेंगे 4, 4 के बाद कोई भी अंक नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर जब बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, और आपके ये सारे क्वेश्चन सही हुए तो आप ये निश्चित मानकर चलिए आप जो 2 क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपने इनको देखकर किया, भले को आपको वो चीज़ सीख गए हो, जो चीज़ हम आपको सिखाने के प्रयास करें, फिर आप उसी के माध्यम से इन सवालों को करेंगे तो आप बखूबी आराम से इन्हें लिख देंगे, इनका विस्तार रूप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप अब कभी नहीं भूलेंगे। कभी आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप मुझे इस संख्या का विस्तार रूप करके दिखाइए, तो आराम से आप कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जो देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि संख्याओं को कैसे करके पढ़ते हैं। संख्याओं को पढ़ने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है, उस तरीका को हम क्या कहते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो सुगुप्ता विधि है। तो सुगुप्ता विधि है क्या, हम सुगुप्ता विधि का कहाँ यूज करते हैं, चलो पहले वो पढ़ते हैं। ये सुगुप्ता विधि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को मेरे लिए पढ़ने में आसानी कराता है। जैसे हम मानकर ये चलते हैं कि आपको एक ऐसे देश में गए, वहाँ आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ की आप जनसंख्या बताओ कितनी है, तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ की जो जनसंख्या है, हो सकता है वो करोड़ों में हो सकता है वो लाख में हो सकता है वो अरबों में हो। तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वही हमारी सुगुप्ता विधि कहलाती है। तो सुगुप्ता विधि हम इसलिए प्रयोग करते हैं बड़ी संख्याओं को बताने के लिए। बड़ी संख्याओं को बताने के लिए जब हम सुगुप्ता विधि का प्रयोग कर लेते हैं तो आप कितनी भी बड़ी संख्या ले आए, कितने भी उसमें अंक यूज हुए हो, फिर भी आप बता सकते हैं ये संख्या मेरी क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सुगुप्ता विधि जो है वो सूचक की तरह प्रयोग होती है। इसका अलावा हम इसका जो प्रयोग करते हैं वो सूचक की तरह प्रयोग करते हैं। तो सुगुप्ता विधि होती क्या है, तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में सहायता। तो आप समझ ही गए होंगे कि सुगुप्ता विधि जो है वो है एक संख्याओं के ऊपर, कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो बहुत बड़ी हों उनको हम किस प्रकार पढ़ते हैं या तो फिर लिखते हैं। चलो जैसे मानकर ये चलते हैं कि आपको किसी ने बहुत बड़ी संख्या दे दी, जैसे 8 7 3 2 4 5 3 2 1 4 5 9 8 7 और 9। आपको इतनी बड़ी संख्या किसी ने लिख कर दे दी, फिर आपसे ये पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये संख्या क्या है, तो आप देखकर ही चक्कर में पड़ जाएंगे कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बताओ इतनी बड़ी संख्या हम कैसे करके बता सकते हैं। तो अब आप डरे ना, एक सुगुप्ता विधि ही इतनी बड़ी संख्या चाहे इससे और बड़ी संख्या हो उसको भी बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मेरे पास खाना होता है, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको
हम पहले इसके 3 का खाना बनाते हैं इस प्रकार का, फिर हम 2-2 का खाना बना लेते हैं। इस प्रकार हम बड़ी संख्या के खाने बनाते हैं। फिर आप देखेंगे हम छोटे छोटे इसमें खाने बना ले रहे हैं। ये संख्या किस प्रकार पढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसमें इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। मान कर ये चलते हैं और संख्या होती तो हम पदम, 10 पदम, और ऐसे ही जिल्द और कई प्रकार की संख्याएं हम पढ़ सकते हैं। इसमें इससे लंबी भी संख्या हम पढ़ सकते हैं। चलो आगे क्लासों में आपको बताएंगे कि इससे भी बड़ी संख्या हम किस प्रकार पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 खाने बनाए हैं, एक ऊपर वाला खाना और एक नीचे वाला खाना। मैंने ये दोनों खाने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें और इसमें हम दोनों आपको अंतर बताना चाहते हैं। जब भी आप संख्याएं पढ़ेंगे तो आप ऊपर वाली जो खाने मैंने बनाए हैं इसका आप यूज करेंगे। किस प्रकार से मैंने आपको चलो दोबारा बताते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो इस प्रकार से हम कई बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि अब नीचे वाली जो मैंने खाने बनाए हैं या जो नीचे वाले मैंने खाने बनाए हैं इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। हम पहले देखते हैं कि मैंने जो खाने बनाए हैं वो कहाँ कहाँ बनाए हैं। हम कह सकते हैं जो पहला खाना बनाया मैंने 1 2 3 हम कह सकते हैं ऊपर वाले 3 खाने और नीचे वाले सिर्फ 1 खाना लिया है मैंने। आप फिर देखेंगे ऊपर 2 खाने, नीचे मैंने 1 खाना लिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 खाने लेकिन नीचे मैंने फिर 1 खाना लिया। देखेंगे आप यहाँ पर 2 खाने लेकिन नीचे फिर मैंने 1 खाना लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 खाने लिए हैं तो यहाँ पर 1 खाना, यहाँ पर 2 खाने तो यहाँ पर 1 खाना, यहाँ पर 2 खाने तो यहाँ पर 1 खाना। लेकिन ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्यों किया कि ऊपर 3 खानों का 1 खाना बनाया, 2 खानों का 1 खाना बनाया, 2 खानों का 1 खाना बनाया, इसी प्रकार से आगे चलते गए हम। तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनके नीचे अलग विराम लगे होते हैं। अलग विराम का मतलब होता है जो नीचे जैसे मानकर ये चलते हैं कोई इतनी बड़ी आपके पास संख्या किसी ने दे दी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो अल्प विराम इस प्रकार लगा होता है। तो ये अल्प विराम किस प्रकार लगाते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे। जो पहला अल्प विराम लगता है वो सैकड़ा पे लगता है, इसलिए मैंने ऊपर वाले 3 अंक लिए और नीचे वाले तीनों खानों में से 1 खाना बना दिया। तो आप देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा पहला लग गया। फिर आप देख सकते हैं कि 2 खानों का 1 खाना बनाया तो इसका मतलब 1000 और 10,000 के बाद लगेगा। तो कह सकते हैं अगर यहाँ कहीं पे हमारे पास इतनी बड़ी संख्या होती तो जो दोबारा काम लगता वो यहाँ लगता। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो संख्या मैंने आपको ऊपर लिखी थी वो नीचे भी लिख रखी है, ताकि अब मैंने पढ़ना तो बड़ी बड़ी संख्या सीख लिया है, लेकिन अब हम इनको अल्पविराम किस प्रकार यूज करते हैं वो आप सीखेंगे। हम कह सकते हैं कि आपने देखेंगे 1 2 3 तो हम कह सकते हैं सैकड़ा पे लगाना है पहले आपको विराम, फिर आपको 1000 पे लगाना है, फिर आपको लाख पे लगाना है, फिर आपको करोड़ पे लगाना है, फिर आपको अरब पे लगाना है, फिर आपको खरब पे लगाना है। फिर आप देखेंगे हमारे पास जो बचा है वो पदम बचा है। तो यहाँ पर अगर कोई और संख्या होती है जैसे मान लेते 8 है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास कामा जो लगते हैं वो पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगने लगता है। ये कामा हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक हमारी खुद की होती है जिसे हम कहते हैं भारतीय पद्धति। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर भारतीय पद्धति पहले आप खूब आराम से सीख लें। भारतीय पद्धति में पहले आप 3 के बाद कामा लगाएं, फिर आप 2 के बाद कामे लगाते रहें। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो अब आप बहुत ही आसानी से इन संख्याओं को पढ़ भी सकते हैं, उनमें अल्पविराम भी लगा सकते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इनमें घर पे करने के लिए, तो आप उनको पढ़कर लाएंगे। उसके साथ साथ इसी प्रकार से आप घर पे जिस प्रकार से मैंने ये खाने बनाए हैं तो आप इसी प्रकार से घर पे बैठकर खाने बना सकते हैं। आप उनमें लिख भी सकते हैं कि किस प्रकार से संख्या हमारे पास ये मतलब पढ़ेंगे हम। इसके साथ साथ आप उनमें अल्प विराम भी लगाकर लाएं। हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन देंगे, लेकिन आप गद्दारी नहीं दिखाएंगे, घर पे खूब आराम से वो क्वेश्चन करेंगे।
इसमें आप अल्प विराम और संख्या को लिखकर लाएंगे, ये कितनी बड़ी संख्या मेरे पास है, जिस प्रकार से मैंने अभी लिखी थी। तो ये संख्या हो गई। दूसरी संख्या मेरे पास ये रही, आप इसका यूज करेंगे। आप तीसरी संख्या मेरे पास ये रही 9 8 5 4 3 2 4 1 9 8 7 3 2। आप चौथी संख्या देखेंगे 5 4 8 7 6 3 2 1 4 3 2 1 5 3। अब आप पांचवी संख्या देख सकते हैं यहाँ पर 9 8 7 6 2 5 0 1 4 3 2 4 1 9 8। इन संख्याओं को आप अपने घर पर अल्प विराम का यूज कर सकते हैं। अल्प विराम मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, इस प्रकार से। और आप इन संख्याओं को घर पे कह सकते हैं कि लिखकर भी लाएं कि हम किस प्रकार इन संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे मानकर चलते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, फिर 10 नील, फिर पदम, 10 पदम। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप घर पे जरूर करके लाएंगे, ये मेरा भरोसा है। चलो, आप पढ़ो और सीखो के साथ मैथ पढ़ सकते हैं। बने रहिएगा ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।